जय हिंद दोस्तों। टेस्ट नंबर 6 का मैथ का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। क्वेश्चन है, इफ 10 पीपल कैन डू अ जॉब इन 20 डे। देखो क्या कहता है, 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, देन 20 पीपल। अच्छा, मैन डे वाला है तो मैन डे आर और वर्क लगा लो। पहले इसने कहा 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, देन 20 पीपल विद ट्वाइस द एफिशिएंसी। तो यहां पे एक एफिशिएंसी भी लगा लो, मैन डे आर एफिशिएंसी वर्क। ठीक है ना। ट्वाइस द एफिशिएंसी मतलब इनकी एफिशिएंसी यदि 1 है तो ये जो 20 मैन वर्क कर रहे हैं इनके ट्वाइस एफिशिएंसी है। कैन डू द सेम जॉब, इसी जॉब को कितने दिन में कर पाएंगे? तो 20 से नहीं, सॉरी, इसकी एफिशिएंसी यहां पे, इसकी एफिशिएंसी यहां, ट्वाइस इसकी एफिशिएंसी है ना। इसकी एफिशिएंसी 1 है मान लो, तो नीचे वाले की ट्वाइस है। बस वर्क जो है ना, दूसरे वाले का यहां लिखते हैं, पहले वाले का यहां रखते हैं जब वर्क दिया हो। वर्क अपोजिट होता है। बाकी देखो फॉर्मूला ये होता है M1 D1 H1 E1 जो गिवन है, और जो वर्क होता है जैसे M2 D2 H2 E2। तो वर्क 2 वाले का यहां लिखते हैं और 1 वाले का वर्क यहां रखते हैं, और काट पीट देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो जैसे इसमें ये था, हमने इसमें बस काट पीट मचाना है। 2 से कट गया 5, 5 बन जा 5, तो आपका 5 डेज जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। 52 में आओ। एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज है, इन विच बीडी एंड एसी आर डायगोनल। ठीक है भाई, हम बना लेते हैं चतुर्भुज एक ए बी सी डी, जिसमें बीडी और एसी डायगोनल हो गया। देन एबीसीडी एक चतुर्भुज जिसमें, तो क्या इसमें से प्रॉप करेक्ट है? देखो, यदि दोनों डायगोनल को यदि हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, ए सी और प्लस बी डी, और सारे साइड को जोड़ दें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो सभी साइड का जो जोड़ होगा वो ग्रेटर होगा उनके डायगोनल का, ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी से। ये वाला, ठीक है ना। सभी साइड का जो जोड़ होता है उनके डायगोनल से बड़ा होता है। आप कहोगे सर कैसे? तो देखो, जो हमारा मान लो कि हमने वो ले लिया आप आयत, रेक्टेंगल, जिसमें ये 3 है ये 4 है, तो भाई ये 5 होगा क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। हाँ, ये 5 होगा। ये 4 है ये 3 है तो ये भी 5 होगा। ये 3 ये भी 4 होगा। देखो ये 5 और ये 5, तो दोनों डायगोनल का जोड़ 10 हो गया। साइड को जोड़ो, 4 3 7 और 7 14। क्या ये ग्रेटर आया 10 से? तो कौन सा वाला ठीक होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी छोटा नहीं, बड़ा होगा, बड़ा वाला, ये वाला ठीक है। करेक्ट। आगे चलिए 53 पे आ जाइए। देखिए, जब हमें दो सक्सेसिव क्रमागत छूट दिया हो तो निकालने का इसने फॉर्मूला पूछ लिया है। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100% जो है वो छूट होता है। तो ये वाला कहां पे है? देखो भाई, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, फोर्थ। ठीक है, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। चलिए 54 पे आइए। देखिए यही 3 दिन है, 27 28, 2 दिन। अब तो आज का 27, कल का 28। जितना ज्यादा रिवीजन कर सको ना कर लो, पूरी एफर्ट लगा दो। आप ये मत सोचो ये 2 दिन भी कम है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद बीएचयू में जब थे, एक दिन पढ़ के पूरी ज्योमेट्री का एग्जाम दिया था उन्होंने। उससे पहले वो फेमाइन आ गया था तो लोगों के सेवा में लगे हुए थे, तो एक दिन ही उनको पढ़ने के लिए मिला। ठीक है। और उसमें वो सेकंड पोजीशन पे आए थे, फर्स्ट पोजीशन नहीं, सेकंड पोजीशन आए थे, जैसा कि मैंने पढ़ा है। तो ऐसा 2 दिन आपके पास है, आज का और कल का। खूब मेहनत करो, नेगेटिव अपने विचार बिल्कुल मत लाओ। देखो, यदि आप अपने मन में नेगेटिव विचार लाओगे ना कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, हमारा ब्रेन ना हमारे विचारों के तरह ना वर्क करता है। यदि आप कहोगे नहीं पता नहीं क्या होगा, तो आपका ब्रेन भी असमंजस में चला जाएगा।
आपको यही बस सोचना है कि यार पढ़ा है, आराम से मैं अपना पूरा एफर्ट लगा के एग्जाम दूंगा प्रॉपरली, 100% क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए घबराना नहीं है। और बैक टू बैक देखो आपके पास ये 2021 वाला और 22 वाला दो एग्जाम है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, एग्जाम्स है, बहुत प्रॉपरली अपने मेहनत से प्रॉपरली एग्जाम देना है, नेगेटिव विचारों को दूर रखना है, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए 54 पे आइए। अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है ए और बी के बीच में स्वीट 3:4 में बांटा गया। ए गॉट 36, ए को 36 मिला, तो सी को बी को कितना मिलेगा। 3 को 36 कैसे बना सकते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करके, यहां भी 12 करो, बी को 48 मिल जाएगा। इफ ए गॉट 36 स्वीट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। अच्छा टोटल नंबर पूछा है, 8 6 14, 1 4 3 7 1 8, 84 हो जाएगा, 84। चलिए 55 पे आइए। इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 4:5 है, ठीक है। क्या देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो 4 रुपए कमा लगा के 5 रुपए कमा रहा है, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, 1/4 25% होता है कि नहीं, 25% ये रहा। 56 पे आइए, क्या कहता है। इफ द वैल्यू ऑफ अ कंपनी स्टॉक ड्रॉप फ्रॉम ₹25 पर शेयर टू 21 पर शेयर, द परसेंटेज डिक्रीज, 25 से 21 हो गया, तो 25 पे 4 की कमी इंटू 100, 16% की कमी आ गई। 57 पे आइए। अ फार्मर ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 61 किलोमीटर इन 9 आवर, 61 किलोमीटर इन 9 आवर, तो किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ गई। ही ट्रेवल पार्शियली ऑन फुट एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड पार्शियली ऑन बाइसाइकिल 9 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट इज। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, उसे एलिगेशन मिक्सचर से बनाओ। पेन ड्राइव में इसको मैंने एक दूसरा तरीके से बनाने का भी आपको सिखा रखा है, जैसे हम लोग कहते हैं सेटिस्फाई द जूनियर, ठीक है। लेकिन मैं एलिगेशन, आप सबको आता होगा तो मैं एलिगेशन से लगा के दिखाता हूं। देखिए पहले वो फुट से चल रहा था और फिर बाइसाइकिल, एक बार पूरा का पूरा 9 घंटे उसे फुट से चला दीजिए, तो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यदि चलेगा 9 घंटे तो 36 किलोमीटर जाएगा। एक बार बाइसाइकिल 9 किलोमीटर पर आवर है, तो पूरा 9 घंटे इसको बाइसाइकिल से चला दो, तो 9 में 81, तो टोटल इसमें 36 किलोमीटर चला, इसमें 81 किलोमीटर चला। देखो टाइम इक्वल टू, मैंने डिस्टेंस इंटू स्पीड किया तो ये टाइम आ गया, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड किया मैंने, तो ये क्या आ गया डिस्टेंस की, फुट से यदि 9 घंटे चले तो इतना किलोमीटर चलेगा, और बाइसाइकिल से चले तो 81, लेकिन टोटल किलोमीटर कितना है 61। हमेशा ये जो बीच वाला नंबर आता है ना, एक से बड़ा एक से छोटा, देखो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, ऐसा आना चाहिए, एलिगेशन का ये रूल है। इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो, तो 11 में से 6 गया तो 5, 5 में से 3 गया तो 2, और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो 20, काट दो, 25 25, 5 चौके 20, यानी 4 घंटे यदि वो फुट से चला तो बाइसाइकिल से 5 घंटे चला, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, तो फुट में 4 घंटे चला, तो 4 के स्पीड से यदि फुट, ये रहा 4 की स्पीड, तो 4 घंटे चलेगा तो 16 किलोमीटर चलेगा, लगा दो आंसर। 58 पे आओ, क्या कहता है, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकालना है, ठीक है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर है प्लस 3y माइनस 2z का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0, ठीक है। देखो तो होगा क्या भाई, जब ये 0 होगा और ये 0 होगा तभी तो ऐड होके 0 होगा ना, तो आप 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा y, तो x रेशियो y क्या आ जाएगा, देखो y नीचे आ जाएगा, x यहां चला जाएगा 1/2, तो x1 y2, और एक सीधा मैंने तरीका आपको बताया कि x के सामने जो वैल्यू है x के नीचे आ जाएगा, y के सामने y,
y के सामने वाला y, तो x का 1 y का 2, जैसे ये लिखा मैंने। ऐसे इसका निकालो, 3y इक्वल टू 2z आ जाएगा, जीरो से इक्वेट करोगे तो y रेशियो z कितना आ जाएगा भाई, y के सामने 2 और z के सामने 3। अब इनको एक रेशियो बना लो, तो 2:3, तो कितना हो जाएगा 1:2:3, 1:2:3 इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ी, 60 पे आइए। क्या कह रहा है, इन द फिगर ट्राइंगल एबीसी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक ट्राइंगल है एबीसी, एक सर्कल के अंदर है बना हुआ, एंगल एबीसी 30 डिग्री दे दिया, ए सी भी निकालना है, ए सी और बी निकालना है। देखो हमेशा आप याद रखो कि सेमी सर्कल पर बना हुआ, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त कैसे भाई, देखो सेंटर से पास कर रहा है, तो अर्धवृत्त पे डायमीटर पे बना हुआ, या ऐसे याद रख लो अर्धवृत्त पे बना हुआ या डायमीटर पे बना हुआ, तो भाई ये 90 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री होना चाहिए, लगा दो, ज्यादा सोचो मत। 61 पे आओ, सो तो नहीं रहे हो ना, ध्यान से देखो, यहां देखो, 3 कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में क्या क्या होता है प्यारे भाइयों, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण 180 डिग्री के होते हैं, ऐड करोगे तो, ठीक है। इनका इसने रेशियो दे दिया भाई ने, एक रेशियो, द 3 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, 3:5, 4:5, ये है द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल का मेजर क्या होगा, तो भाई ये 1:5, ये वाले दोनों 180 होना चाहिए, तो 5 1 6, 6x हो जाएगा, 6x इक्वल टू 180 डिग्री, 6 18 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री का है, ये 4 रेशियो यानी 4 12, 120 डिग्री का है, ये 120 का, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा 60, 70 80 60 डिग्री का, लगा दो। 63 पे आओ, देखो क्या कहता है, 9 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास कंट्रीब्यूट अ सर्टेन सम ऑफ मनी, 7 of them gave 50 rupees each and the other 2 gave respectively rupees 50 and rupees 90 more than the other. The average contribution of the class of 9 students. अब जैसे ही आप एक बार पूरा इन तरह के क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या करना है भूल जाओगे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक लाइन तक पढ़ो, एक सेंटेंस पढ़ो पूरा लिखो, एक फुल स्टॉप तक पढ़ो और जो भी कहता है वो कर दो, फिर दूसरा फुल स्टॉप पढ़ो, जो कहता है कर दो। इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है कि आप भूल जाते हो कि पीछे क्या कहा, करना क्या है, ऐसा होता है, ये नेचुरल फिनोमेना। इसमें कोई आप ये मत सोचने लगना क्या लगता है मैं कमजोर हूं क्या, नहीं। इसलिए एक लाइन, जैसे इस क्वेश्चन में यहां तक जो दिया था, मैं यहां तक पढ़ूंगा, जो था वो लिख लूंगा, फिर अगला लाइन पढ़ूंगा, जो कहता है वो लिख लूंगा, ठीक है ना। ये परफेक्ट वे है क्वेश्चन को करने का। देखिए तो क्या कहता है ये, 9 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास कंट्रीब्यूटेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी, भाई 9 स्टूडेंट थे टोटल, उन्होंने कुछ रुपए दिए, हमें नहीं पता कितने दिए। 7 of them give 50 रुपीज ईच, 7 लोगों ने 50-50 रुपए दिए, तो टोटल 7 लोगों ने 350 रुपए दे दिए। द अदर टू गेव रिस्पेक्टिवली 50 एंड रुपीज 90 मोर देन द अदर, ठीक है ना। अदर्स द एवरेज कंट्रीब्यूशन इज, कह रहा है इसमें इंग्लिश में देखो एक चीज मिसिंग है, देखो हिंदी में ये बात इसने कहा हुआ है कि कम से 50 और 90 रुपए अधिक दिए, अन्य दो सभी 9 छात्रों द्वारा दिए गए औसत योगदान के क्रमशः 50 रुपए और 90 रुपए अधिक दिए। मतलब जो ये 8वां लड़का था ई, उसने जितना इनका एवरेज रहा होगा, 9 बच्चों का एवरेज, 9 स्टूडेंट का जो एवरेज रहा होगा, उस एवरेज से 50 रुपए ज्यादा दिए, और 9th ने 90 रुपए ज्यादा दिए। अब एवरेज निकाल लो भाई, कैसे, देखो पहले 7 बच्चों का तो 350 है, 8th लड़के ने कितना दिया A+50 और 9th लड़के ने A+90 अपॉन 9 इक्वल टू एवरेज ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो 9 5 14, 140 रुपए इसमें ऐड होगा तो ये 490 हो जाएगा। अच्छा ये 9A आएगा और 9A में से A+A, 2A इधर आके माइनस होगा तो 7A होगा, ये 7A से 7 से जब ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो 70, यानी एवरेज की वैल्यू 70 आ गया, और एवरेज ही इसने पूछा है, लगा दो आंसर। 64 पे आओ,
देखिए a का वैल्यू जो है इसने 101 दिया है और हमें ये दिया है a क्यूब माइनस 3a प्लस 1। यदि आप a का वैल्यू एक ही जगह रखोगे और तब करने की कोशिश करोगे तो फंसोगे बहुत ज्यादा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो इस केस में हम करेंगे क्या, देखो ए क्यूब है यानी ए क्यूब का फॉर्मूला अपने को लगाना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। ए क्यूब का फॉर्मूला अपने को लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है तो इसको ओपन कर दो। तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। तब भी ए क्यूब आया, ए क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो ए स्क्वायर ए और ये यहाँ पे इसका स्क्वायर 3ab यानी माइनस है तो माइनस का करके देखते हैं एक बार। ए माइनस 1 का होल क्यूब में काम बनेगा क्या, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर और बी 1 है तो यहीं रह जाएगा, प्लस 3a बी स्क्वायर तो 1 का 1 ही रह जाएगा, और माइनस बी क्यूब तो माइनस 1 चाहिए अपने को। तो अपने पास इसमें से है क्या, ये है ये है ये और ए है, ठीक है ना। ए है अपने पास इसमें प्लस 2a कर देता हूं मैं, प्लस 2a कर देता हूं, माइनस 2a कर देता हूं, ठीक है। और अपने पास माइनस 1 नहीं है तो माइनस 1 प्लस 1 कर देता हूं, ठीक है। तो देखो ए क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर ए और ए स्क्वायर बी बन जाएगा ये, ठीक है। और माइनस 1 इतना, ये हो जाएगा ए माइनस 1 का होल क्यूब। तो बचेगा क्या अपने पास, माइनस 2a प्लस 1। तो ए माइनस 1 कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब, 100 का क्यूब यानी इतना, माइनस 2a। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, ज्यादा जा रहा है वैल्यू। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको एक बार इरेज करते हैं, फिर से करते हैं, कुछ गलती हो गया होगा ब्रेक करने में। देखो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 है अपने पास, ठीक है भाई। तो ये ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर और प्लस 3a आ गया, ठीक है। और a माइनस का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अच्छा इतना तो है ही ना अपने पास, और ये माइनस 1 चाहिए तो माइनस 1 प्लस 1 चाहिए ना बस अपने आपको। तो इतना जो है a माइनस 1 का होल क्यूब हो गया और प्लस 1। तो ये 101 है, 101 में से एक जाएगा तो 1 3 बार ये आ जाएगा, और प्लस 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये वाला है कहीं क्या वैल्यू, ये देखो थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आओ। इन ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल बना लो एबीसी। एंगल ए 35 डिग्री है, एंगल सी 65 डिग्री है। तो 60 90 10 100 100, तो ये हो गया, ये 80 होगा। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, बाइसेक्टर मतलब कोण को दो भागों में बांटना एंगल को, तो 40 40 का हो जाएगा। ए डी और बी पूछ रहा है, तो देखो ये 40 से 35 75 का हो गया, तो 105 का ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ 67 पे। देखो 67 क्या कह रहा है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, ए बी इसका डायमीटर है, ठीक है भाई। ओ कहीं पे इसका सेंटर होगा, सर्कल सी, सी इज द सेंटर, सी सेंटर कह रहा है, ठीक है। ऑन द टेंजेंट, अब ये क्या कह रहा है, सी इज ए पॉइंट ऑन द टेंजेंट ड्रॉन एट ए। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सी इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट। अच्छा एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया गया है, सी ये सेंटर है, और टेंजेंट ये जो टेंजेंट है सी, यहाँ पे ये सी है, ठीक है ना। सी इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट ड्रॉन एट ए। अच्छा ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है ना, एट ए।
और सी यहाँ पे कहीं पे है, तो मान लो सी यहाँ पे है, ठीक है ना। अब क्या कहता है, ए बी इज 8, ए बी 8 है, ठीक है भाई। ए सी 6 है, ए सी 6 है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ बी सी पूछ रहा है ये, बी सी। देखो ये जो हमेशा टेंजेंट के ऊपर, स्पर्श रेखा के ऊपर रेडियस जो है वो 90 डिग्री होता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, उसमें मुझे दिख रहा है ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस लगा दो, है ना। तीन, ये तीन का 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 10। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3 4 5। इसने मुझे दे रखा था ये 6 और ये 8, यानी 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो 5 का डबल 10 हो जाएगा ये हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करना है 68 को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 को प्लस करना है, 3 चौके 12, एक 13/3 से, तो 6 और 3, 2 3 6, तो 3 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, 13 दूनी 26, 29/6 आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, इधर वाले में देखो, पहले इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/6, 12 आएगा, और 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो 1/12 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 जा, इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5/2 माइनस 1/12, तो 12 2 6 जा 6 5 30 माइनस 1, 29/12 आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 29/12, और ये 1/2, तो 29/24 हो जाएगा। अब वो 4 एकम 4, एक 5/4 से माइनस होगा, 5/4 माइनस 29/24, तो क्या हो जाएगा, 24, 4 6 6 5 30 माइनस 29, तो 1/24 आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर डिवाइड में 4 से 12, एक 13/4, 13/4 इंटू 24/1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 6 24, 13 5 65, 13 6 78, 78। और ये जो डिवाइड में यहाँ पे था, ये मल्टीप्लाई में जब आएगा 6/29, ठीक है ना, 6/29 जब डिवाइड में आएगा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 1/2 प्लस, अच्छा ये ऑफ है यार, मल्टीप्लाई है ना, यहाँ ऑफ है, 4 से 12, 13/4, तो 13/6 आएगा, 13/6, तो 6/13, 13 6 78, 6 6 36, 36 आएगा आंसर। 69 पे आओ। If sum of the digit of any integer between 100 and 1000 is subtracted from the same integer, तो कह रहा है यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के आंकड़ों अंकों के जोड़ को उसी पूर्णांक से घटाया जाए, तो परिणाम संख्या हमेशा निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा, ठीक है। 100 और 1000 के बीच में हमें कोई भी एक नंबर लेना है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एनी इंटीजर बिटवीन 100 एंड 1000, 100 एंड 1000 के बीच में मैं क्या एक नंबर ले लूं, तो मैं सपोज कर लो मैं ले लेता हूं 500, ठीक है। बिटवीन इतना इतना इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम इंटीजर, इसी में से इसका जो सम माइनस किया जाए, तो ये 5 आएगा, तो आएगा 495, इज ऑलवेज डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड होगा, किससे होगा, 5 से तो डिवाइड हो सकता है, 9 से होगा क्या, 2 से तो होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 9 से, 9 पचे 45, 4 9 पचे 45, 9 से तो होगा ही होगा, ठीक है ना। 5 से होगा या नहीं होगा, मान लो मैं 600 लेता हूँ, -6 करता हूँ, तो आ जाएगा 595, तो ये 5 से तो डिवाइड होगा ही, सॉरी 94, 5 से डिवाइड नहीं होगा, देख रहे हो, यानी 9 से डिवाइड होगा हमेशा, ठीक है। और यदि दूसरे तरीके से किसी से करें, अच्छा मान लो 3 अंकों की हम कोई एक संख्या ले लें, एक्स वाई, भाई 100 से ज्यादा और इससे कम 3 अंकों की संख्या होगा, मान लो ये लें, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 100x प्लस 10y प्लस जी, इसमें से डिजिट सम माइनस करना है, मतलब x प्लस वाई प्लस जी माइनस करना है, x प्लस वाई प्लस जी। देखो तो 100 में से x जाएगा तो क्या आएगा, 99x प्लस 9x, और ये आ जाएगा, तो 9 कॉमन आ सकता है, ये y 9 कॉमन आ सकता है, 11
x प्लस वाई, यानी 9 से हमेशा डिवाइड होगा, देख रहे हो। इसीलिए मैंने जब नंबर लेके किया तब भी ऐसा हुआ, और एक्स लेके कर लिया तब भी वही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 70 पे क्या कहता है, ए सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट इज डबल इन 6 ईयर। एक सम ऑफ मनी था 6 ईयर में, वो डबल हो गया, 1 रुपए 2 रुपए हो गया आफ्टर 6 ईयर, देन आफ्टर 12 ईयर द अमाउंट विल, 12 ईयर के बाद कितना होगा वो अमाउंट, ठीक है ना। देखिए भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 रुपए, आर हमें नहीं पता, T6 अपॉन 100, 100/6 आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आर। तो यदि 12 साल हो तो कितना मिलेगा हमें इंटरेस्ट, तो P1 आर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 100/6, टाइम कितना है 12 साल, और नीचे 100, है ना। देखो इसे जब आप काटोगे, 100 से 100 गया, 6 2 या 12 2, मतलब 2 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा 1 रुपए पे, तो 1 रुपए पे 12 साल में 2 रुपए इंटरेस्ट, यानी 3 रुपए हो गया, तो ट्रिपल हो गया। और वैसे भी 6 साल में 1 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो अगर 6 साल में भी तो 1 रुपए मिलेगा, तो ट्रिपल ही होगा, ठीक है। 71 पे आओ, दैट मच इज डिवाइडेड इनटू 1/2, देखो 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 में, तो 2 3 4 का ना आप सॉरी, एक नंबर ले लो जो 2 3 4 काट दे, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे एलसीएम लेके 2 3 4 का एलसीएम ले लो, उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया इंटीजर, इंटीजर में कन्वर्ट। अब टोटल कितना हुआ, 9 और 8 17, 3 20, 3 23, 23 रुपए, 9 और 8 17, 17 3 20, 3 23, ठीक है ना। अब ये बनाना हमको, इसको कितना है 782, ठीक है ना। तो 782 को यदि मैं 23 से भाग दूं, 23, 3 3 9 3 दूनी 6, 3 बार में 3 3 9 3 दूनी 6, 4 6 से 6 3 8, नहीं, तो 4 3 12 होता है, 3 के टेबल में, 3 के टेबल 23 के टेबल से 3 3 9 3 दूनी 6, 4 3 12, 1 4 2 8 1 9, 4 बार में चल जाएगा 34, ठीक है ना। तो इसने क्या पूछा था, फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में 34 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौके 24, 2 6 तिया 18 2 20, 204, ठीक है ना, तो लगा दो 204। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 72 से 75, देखो कह रहा है, ये सारणी दिया है 5 टाइप के टायरों का, ईयर दिया हुआ है यहाँ, और ये देखो ये ABCD टाइप दिया हुआ है, कह रहा है व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डी टाइप का इन 1998 और 2000, कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 105 था, 125 हो गया, तो 105 के ऊपर 20 का इंक्रीमेंट हुआ, 105 के ऊपर 20 का इंक्रीमेंट हुआ भाई, ठीक है, इंटू 100 करो, काटो इसको, तो 105 एकम 105, ठीक है ना, यदि मैं 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 105 एकम 105, तो बचेगा 105, 200 में से गया तो 95 और 0, 19 पचे 95 होता है ना, 9 पचे 45, 4 और 9 एकम 9, ठीक है ना, तो 19 अप्रोक्सीमेट, 19 है क्या, हाँ है भाई। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो 105 पे 25 हुआ, तो 105 पे 20 का इंक्रीमेंट हुआ, आप अलग अलग से काट लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20, है ना, 400/21, है ना। तो भाई देखो जब इसको हम काटेंगे, तो ये 20 दूनी 40, 20 आएगा, है ना, मान लो 20, मैंने 21 की जगह 20 मान लिया, ये एक ज्यादा है, तो मतलब इधर एक कम कर लो, तो अप्रोक्सीमेट 19 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट निकालना है, यहाँ लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट, तो 19, ठीक है ना। क्या कह रहा है 73, इन केस ऑफ, इन द केस ऑफ विच टाइप ऑफ साइकिल वॉज टोटल प्रोडक्शन ऑफ द गिवन 5 ईयर द मैक्सिमम, देखो किसमें टोटल प्रोडक्शन जो है ना
मैक्सिमम है। तो यदि मैं ए का इन सबका ऐड करना होगा, ए का ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5, ए का देखो 5 और क्या हो जाएगा 4 और ये 945 आया। इसको ऐड करो तो आएगा ये 0, 5, 8, 850 आ जाएगा। इसको ऐड करो तो 8, 2, 10, 0 और 2 और 1, 5, 520 आ जाएगा। इस पे आ जाओ, 5, 5, 10, 5, 15, 5 और 1, 5, 6 और 4, 5 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 15, 17 और 17, 10, 37, 375 आ जाएगा ये। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा तो ए में ही दिख रहा है मुझे, ए में लगा दो। 74 पे आओ। What was the percentage drop in production of A type of cycle 1997 to 1999? देखो 1997 में ए 200 साइकिल प्रोड्यूस करता था और 1999 में प्रोड्यूस करता था 180। तो 20 का डिक्रीज हुआ, तो 200 पे 20 का डिक्रीज है ना, 10% का डिक्रीज हो गया। 75 पे आओ, क्या कहता है? द प्रोडक्शन ऑफ ई टाइप ऑफ साइकिल इन 2001, तो 2001 में ई टाइप 80 बनता था। वॉज व्हाट परसेंट प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप इन 2000? तो बी टाइप का 2000 में जो है प्रोडक्शन था वो 160 था, 160 ऑफ बी टाइप। तो बी टाइप नीचे आएगा, ए टाइप ऊपर आएगा। 0, 8, 2, 16, 50% आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए। द सम ऑफ, क्या कहता है? द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 80। कोई दो सम है उनका 80 है, इंटीजर का सम। ठीक है ना, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है उनका सम, ये कह रहा है कि 80 है। ठीक है भाई। डिफरेंस बिटवीन दैम x माइनस वाई, ये कह रहा है ये 20 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ दीज दोज नंबर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो भाई ये x माइनस वाई और x प्लस वाई का फॉर्मूला होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 और डबल 0, 1600 हो जाएगा। 77 पे आओ, कहता है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 4% एंड 3% इज ₹3। यानी 1% का डिफरेंस 3 है, तो 100% का कितना होगा? 300 हो जाएगा भाई। इसमें क्या है, बड़ी बात है, कर लो भाई। टोटल कॉस्ट तो 100% होगा। 78 पे आओ, क्या कहता है? इन अ स्कूल देर आर 1500 स्टूडेंट। ठीक है भाई, 1500 टोटल है। 44% ऑफ देम आर गर्ल। इसमें 44% जो है गर्ल है। और तो इसका मतलब बॉयज कितने होंगे? 44 में से देख लो 56% है ना, 50, 40, 90, 10, 100, हाँ 56% बॉय है। ठीक है। मंथली फी ऑफ ईच बॉय इज 540। मंथली फी ईच बॉय का 540 है। एंड द फी ऑफ ईच गर्ल इज 25% लेस देन दैट ऑफ बॉय। बॉय से 25% कम, यानी 4 पे 1 कम 3, 4 एकम 4, 1, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 5 तिये 15, 1 3 तिये 9, 1 10, 1 3 कम 3 1 6, 5 तिये 15, 1 3 तिये 9, 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 कम 3, 3 कम 3 1 4 होगा ना भाई। 5 तिये 15, 1 3 तिये 9, 1 10, 5 तिये 15, 1 3 तिये 9, 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 कम 3 1 4, 405 रुपए। तो 405 रुपए इसका। ठीक है। अब क्या कहता है ये? द सम ऑफ फी ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इज। ठीक है ना, सम ऑफ फी बोल रहा है कि टोटल बॉय और गर्ल का सम ऑफ फीस कितना होगा। ठीक है। फिर देखो 44% निकाल लो इसका, ये तो कट जाएगा। तो कितना आएगा? 15 चौके 60, 6 15 चौके 60, 6 66, 1500 में से 660 ही आ गया। तो 1500 में से 600 माइनस 660 माइनस ही कर दो ना, तो बॉय निकल आएगा 0। और 10 में से 6 गया तो 4, 14 में से 6 गया 8। ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इसका 405 रुपये एक बच्चे का और इसका एक बच्चे का 540, तो टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। 6 पंचे 30, 3 6 चौके 24, 0 3 4 2, 0 3 7 6 2 और एक जीरो ये वाला, ठीक है ना। 84 और 54 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 84 54 84, चलो यहाँ लिख दो, 4 चौके 16 एक, ठीक है ना, एक आ जाएगा, 5 चौके 20 और 8 चौके 32, 32 और 20 52, एक 53, 5 8 5 40 5 45 और डबल जीरो, दोनों को ऐड कर दो, 4 5 3 6 0 0 9 10 1 6 5 11 1 12 1 4 6 1 7 720 900 थर्ड, ठीक है। 79 पे ही है। 79 क्या कहता है, द टाइम फॉर अ ट्रेन ऑफ अ लेंथ 110 मीटर रनिंग एट स्पीड ऑफ इतना टू क्रॉस अ ब्रिज 132 मीटर एज। देखो तब टाइम जब ब्रिज को क्रॉस करेगा तो हम ट्रेन का लेंथ लेंगे जो कि 110 है प्लस ब्रिज 132 है और 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं ऐसे, 18 चौके 72 5 चौके 20, तो ये ऊपर हो जाएगा 2 4 और 2 अपॉन 20, तो काट दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1.1 यहाँ जीरो आ जाएगा, तो 12.1 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। नीचे आइए 80 पे, 80th क्वेश्चन। देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले पे है, जैसे ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस टू ए बी नहीं होता, माइनस ए बी होता है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0.73 प्लस 0.27 ए प्लस बी, और यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, जो कि यहाँ पे पहले से है, तो ये वाला जो है इस वाले से कट जाएगा ऊपर नीचे, तो बस ये वाला बचेगा, 7 3 10 का जुड़ात में एक, 7 3 10 का जुड़ात में एक 1, तो 1 आएगा आंसर इस वाले पे। ये देखो ये -2 कब होगा, जब ये x जो है ना -1 -1 हो, x -1 होगा तो ये -2 होगा, तो ये -1 और प्लस -1, ये -2 ही आंसर हो जाएगा ऐड करके, ठीक है। 81 भी हो गया। 82 पे आई, 82 क्या कहता है, देखो क्या कहता है 82 क्वेश्चन, द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देखो यदि आप कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाओगे, ऑब्ट्यूज जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है सारे साइड का, उसको हम कहते हैं, सारे साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, और वो लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर मिलेगा, ठीक है, आउटसाइड द ट्राइंगल, और वो भी कहा, जो बड़ा वाला साइड है उसके पास में, ठीक है ना, तो आउटसाइड द ट्राइंगल। सॉरी, देखो इसी में यदि वो पूछ लेता कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो कहां पे, राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पे मिलता है, जो हाइपोटेनियस है या कर्ण है, ये वाला कर्ण, महाभारत वाला नहीं, ये वाला, ठीक है हाँ, तो इस वाले पे मिलेगा, यदि इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो यहां मिलेगा, ठीक है ना, बीच में, यानी हाइपोटेनियस का आधे पे मिलता है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, कैपिटल आर होगा। चलिए 83 पे आइए, क्या कहता है, गणेश राम सोहन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डे, 16 दिन में ये तीनों मिलके कर लेते हैं। इफ गणेश एंड राम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डे, अच्छा है, कौन कौन है, गणेश राम सोहन मिलके 16 दिन में, गणेश और राम मिलके करते हैं 24 डे में, द नंबर ऑफ डे सोहन, तो 48 ले लेते हैं, 16 थी 48 और 24 दूनी 48, तो इसमें से जीआर ने 2 काम किया होगा गणेश और राम ने, तो एक काम सोहन ने किया होगा, तो 48 काम को सोहन एक दिन के हिसाब से 48 दिन में करेगा। 84 पे आओ, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, देखो कोन का मतलब होता है शंकु, ये शंकु हो गया, ठीक है। अब ये रेडियस इसने मुझे कह दिया 8 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या कहता है, देन इट्स वॉल्यूम इज, सॉरी स्लैंट हाइट 10 है, ये 10 है, तो ये भाई राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना,
समकोण त्रिभुज, तो ये 8 या 10 तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा हाइट पाइथागोरस ट्रिपलेट के थ्रू। देखो ये शंकु है, शंकु में ये 90 डिग्री होता है, रेडियस इसने मुझे 8 कह दिया, और ये स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई 10 कह दिया, तो ये कितना हो जाएगा 6 हाइट, है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 8 इंटू 8 इंटू हाइट 6, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करो, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16 इंटू 8 इंटू 22/7, 16 8 जा 128 इंटू 22/7, ठीक है ना। भाग लगाओ इसको तो 301.71 आ जाएगा। 85 पे आओ, क्या कहता है, शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। 20%, देखो सीपी एसपी एमआरपी, राइट। 20% डिस्काउंट, 20% ही होता है डिस्काउंट के, किसमें एमआरपी होता है। तो 5 की चीज को ₹1 उसने मुझे डिस्काउंट दिया, 4 में बेचा, ठीक है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर विच ही चार्ज ₹740। एक 740 उसने लिया, तो मार्क प्राइस क्या होगा। तो 4 को इतना बनाओ, तो 4 एकम 4, 3 4 8 32, 4 पंजे 20, 185 से मल्टीप्लाई, 185 यहाँ भी कर दो, 25 25, 2 8 पंजे 40, 2 42, 4 5 कम 5 4 9, 925 है क्या, हाँ है। 86 पे आओ। A truck cover a distance of that much meter in 1 minute, whereas a bus cover a distance of 33। देखो जो ट्रक है उसने 550 मीटर की डिस्टेंस कवर की 1 मिनट में, मीटर पर सेकंड ले लो 60 कर लो, ठीक है। जहां पे जो बस है कवर 33 किलोमीटर को मीटर में बदल लो 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कितने में, 30 किलोमीटर इन 3/4 आर, तो 3/4 आर यदि करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड, ठीक है। तो पहले इसको कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो को तो खल्लास कर दो, ठीक है। और 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 कम 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 10, और नीचे रह जाएगा 3 दूनी 6 6 36, और ऊपर चला जाएगा 4, ठीक है। 4 निम 36, 110/9, ठीक है। तो क्या कहता है द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा देखो 55/6 रेशियो 110/9, 55 दूनी 110, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 सॉरी, और 3 यहाँ आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 3/2 है क्या, चेक कर लेते हैं, कुछ हो सकता है मिस्टेक कर दिया क्या। देखो अ ट्रक कवर इतना मीटर 550 मीटर इन 1 मिनट यानी 60 सेकंड, कट गया 55/6, तो ये आ गया भाई, ठीक है। और बस कवर 33 किलोमीटर 3/4 आर, 33 किलोमीटर 33,000 मीटर 3/4 आर, 3/4 आर को 60 इंटू 60 कर दो ना, तो 15 चौके 60, 15 4 से काटो 15 हो गया, 15 से 45 गुने 6, तो 45 गुने 60, ये जीरो हटाओ, और 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 कम 3 डबल जीरो, 2 से फिर काट दो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 जीरो, 550/45, तो और ये था आपका 550/60, तो पहले ट्रक है ना, तो 550/60 रेशियो 550/45, ठीक है। 15 से 45, 15 चौके 60, और ये तो कट ही गया, तो 3 ही आ जाएगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 है क्या, ये रहा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं। 87 पे आओ। 7 year ago the average age of A B C, 7 year ago कहां से, प्रेजेंट से 7 साल पहले, एवरेज एज इन लोगों का 51 था, ठीक है भाई। इफ A is 3 year older than B, ए जो है 3 year older than B, इससे 3 साल बड़ा है, A is 3 year older than B,
एंड बी इज 3 ईयर ओल्डर देन सी। और मान लो ये x है, तो ये x प्लस 3 है और ये x प्लस 6 है, ठीक है, ओल्डर देन सी। देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी का क्या होगा? भाई देखो, तो इन सबका यदि हम सम करेंगे तो x 3x आ जाएगा प्लस 9 अपॉन 3 लोगों का एवरेज कितना था? 51 ईयर, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 कम 3 5 3 15, 9 माइनस को इधर आके 50, 50 में से 6 गया 144, ठीक है। 3 से काटोगे, 3 चौके 12, 3 अट्ठी 24, तो x 48 आ गया। तो 48 का तो ये था, 48 प्लस 3 48 2 50 1 51 का तो ये था, और 48 48 2 50 4 54 का तो ये था। 7 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? 7 4 11, हाथ में 1 5 1 6 61। 61 पहला वाला कौन सा है? यही है, तो यही आंसर होगा। बाकी सब ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक ही तो है 61, और तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए मैंने वही ऑप्शन लगा दिया। 88 पे आओ, देखो 88 क्या कहता है? ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। ए बी सी 3 पॉइंट है किसी सर्कल पे, ए बी सी मान लो। अब क्या कहता है? द टेंजेंट एट सी, मान लो सी यहां पे है 2 मिनट के लिए, तो टेंजेंट एट सी मीट बी ए, बी ए प्रोड्यूस टू टी। अच्छा देखो, जो सी पे टेंजेंट था, ठीक है, ए बी सी 3 पॉइंट है, द टेंजेंट एट सी मीट बी ए, मान लो ये ए है और ये बी है, बी ए प्रोड्यूस एट टी, बी से ए की तरफ प्रोड्यूस कराएंगे, तो सी को यहां पे ले लो यार, ठीक है ना, बी ए एट टी, ये यहां ले लो कि टी पे यहां पे मिल गया, ठीक है। इफ एंगल ए टी सी, ए टी और सी, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है भाई, एंड एंगल ए सी टी, ए सी और टी, ए सी टी, ये एंगल 48 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, इसका ए ओ बी, ये एंगल। मैं ग्राफ एक बार फिर से एक बार पिक्चर ढंग से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो, इसने हमसे कहा कि एक जो है सर्कल है, इस पे 3 पॉइंट है, बी ए सी, ए बी सी, ठीक है ना, और बी और ए को इसने प्रोड्यूस किया, बी से ए की तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं, बी यहां ले लेते हैं, ए यहां ले लेते हैं, और इसको ऐसे प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो हमें करने में फिगर अच्छा बन जाएगा। ए, ठीक है ना, और टी यहाँ पे इस लाइन पे कहीं पे है, ठीक है ना, और यहां से एक टेंजेंट, मान लो ये सी है, एक टेंजेंट टी यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना, और यहां पे हमारा सी है। अब ये पॉइंट ओ है, इसलिए हमसे कहा कि एंगल एटीसी, एटीसी, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। एंगल एसीटी, ए सी मिला दो और टी, ये एंगल जो है वो 48 डिग्री है। देन फाइंड द एंगल ओबी, ए ओ बी, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे मिला दिया, हमें ये एंगल फाइंड करना है, ओ, राइट। अब देखो भाई, ये 48 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 78 तो यही हो गया, 78 2 80, और 100 102, ये 102 होगा, ठीक है, ये 102 होगा। अच्छा 48 में से ये 102 होगा, ये वाला एंगल 102 है, ठीक है। अच्छा ये एंगल देखो कितना होगा, ये भाई 90 डिग्री होता है टेंजेंट रेडियस के ऊपर, तो 90 में से 48 माइनस कर दो, 48, तो 2 और 8 में से 4 गया 4, ये एंगल है 42 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 42 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखो,
नेक्स्ट क्या है कि अपना ये एंगल 42 डिग्री, ये 102 डिग्री, ओ सी, अच्छा ये कितना होगा, ये और ये यदि हम निकाल लें हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, यहां से ये और यहां से ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये 42 तो ये भी 42 होगा भाई, होगा कि नहीं? ठीक है, अब देखो ये एंगल निकल आएगा हमारा कैसे, ये 42 और ये 102, ये 102 है और ये 42 है, तो एक पूरे लाइन का जो एंगल होता है ये पूरे लाइन पे 180, उसमें से हमें माइनस करना है 102 प्लस 42। ठीक है ना, तो हो जाएगा ये 180 माइनस 2 2 4 4 1। ठीक है, तो ये बचेगा हमारा देखो 144 6 7 में 4 क्या 3 36 डिग्री, ये हमारा बचेगा 36 डिग्री। अच्छा ये और ये रेडियस है, दोनों सेम है भाई, जब आइसोसेलस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज होता है दोनों एंगल इक्वल होता है, तो ये भी 36 होगा, 36 36 72 ही हो गया, तो ये कितना बच जाएगा हमारा, 72 180 में से 72 जाएगा तो 108 बचेगा, तो हमारा एंगल आ गया 108। ठीक है, चलिए 89 पे आओ, क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज, 5000 के ऊपर 2 साल में हमें डिफरेंस निकालना है 8% पे। ठीक है ना, तो देखो 8% जब इसका आप निकालोगे तो 8 पंजे 40 और 0 400 आएगा, फिर इसका 8% डिफरेंस ये होता है 2 साल का, तो इसका 8% निकालो, 8 चौके 32 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 90 पे आइए, क्या कहता है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन है, द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट 100, जिसने 60% लिया ऑफ द वोट पोल्ड इन इलेक्शन इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ दैट मच वोट, तो जो इसका मतलब ये जीत गया और ये हार गया को 40 मिला, तो कितने वोट से जीत गया, ये 20 वोट से, लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं इतने वोट से जीता है, तो 2 सत्ते 14 1 0 पहले से 700 से मल्टीप्लाई कर दो, हर जगह 7 से कर दो, कहता है द नंबर ऑफ वोट ऑब्टेन बाय द विनिंग कैंडिडेट, 60 में भी आप 700 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 6 42 और 3 जीरो लगा दो। ठीक है, ये आ जाएगा सी आंसर आपका। नेक्स्ट आओ 91, अ ट्रेडर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी 10 की चीज वो 9 में बेचने को तैयार है, ऑन द मार्क प्राइस ही स्टिल हैज अ प्रॉफिट ऑफ 17%, यानी 100 की चीज को वो 117 रुपए प्रॉफिट कमाना चाहता है, ये सीपी, ये एसपी और ये एमआरपी है। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सेल्स एट द मार्क प्राइस, यदि मार्क प्राइस पे बेचता तो प्रॉफिट कितना होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, या 13 में 117 होता है ना, दोनों को इक्वल कर लो, तो यहां भी 13 आ जाएगा, तो ये 100 ये 117 और ये 130 हो जाएगा। तो यदि वो कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल एट मार्क प्राइस, यानी 100 की चीज को यदि वो 130 में बेचता तो कितना प्रॉफिट होता, 30% का प्रॉफिट होता उसे, 100 पे 30 रुपए का प्रॉफिट 30%। चलो नेक्स्ट आ जाओ 92, मनोज डिपोजिटेड दैट मच फॉर 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, he got that much as interest after 6 ईयर, ये इंटरेस्ट हो गया, दो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, तो 4200 रुपए उसे मिला। ठीक है, और 29400 उसने पेमेंट किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 6 ईयर के बाद, तो ये 00 से 00 तो कट ही जाना है, 6 सत्ते 42 00, तो आर क्या आ जाएगा 700 अपॉन 294। ठीक है, काटो 2 से, तो ये 350 आ जाएगा, 2 एकम 2 2 चौके 8 2 सत्ते 14 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35 जीरो, 7 दूनी 14 7 एकम 7। ठीक है, 21 दूनी 42, 8 बचेगा और 21 2 8 21, ओहो सॉरी, ये क्वेश्चन रह गया ए, क्योंकि इसमें क्या था, कह रहा है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर, 1 रुपए डबल हो जाता है 6 साल में कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो कंपाउंड रेट ऑफ में क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सेम 6 में फिर से ये डबल हो जाएगा 4, फिर 6 में ये डबल हो जाएगा 8, तो 8 ही पूछ रहा है ये कितने टाइम में होगा, 8 टाइम, तो 6 6 12 6 18 साल में, तो वही मैंने 18 लगाया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ 97, कहता है एक झोला है, देर आर 225 कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपी, एक कोई मतलब बैग है जिसमें 2 2 5 रुपए 225 रुपए हैं ये।
ठीक है ना, जो कि 50 पैसे के क्वाइन है, 25 पैसे के क्वाइन है और 1 रुपीज की क्वाइन है, 1, 50, ठीक है। और वो क्वाइन है, द रेशियो ऑफ दियर नंबर, और वो किस रेशियो में है, 8 सिक्के 1 रुपए के हैं, 5 इसके हैं, 3 इसके हैं। इसको रुपए में कन्वर्ट कर लो, तो 8 रुपए, एक रुपए के 8 सिक्के, 8 रुपए 50 पैसे के 5 सिक्के, 50 पैसे के 5 सिक्के कितने होंगे, ठीक है ना। तो 5 को 2 से डिवाइड कर दो भाई, 2.5 रुपए होंगे। और 25 पैसे के 3 रुपए 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। टोटल ऐड कर लो, 4, तो 8, यहाँ एक 4 एकम 4, 8 चौके 32, प्लस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 3, तो ये हो जाएगा इतना, और 45/4 इतने रुपए होने चाहिए। लेकिन झोले में है कितना, उस बैग में है कितना, 225, इसको 225 बनाना है अपने को। तो कहता था नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। देखो इसको 225 बनाना है ना, बहुत इजी है, 225 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 45 नीचे लिख दो, और ये वाला 4 ऊपर लिख दो, 4 4 कट जाएगा, 45 पर कट जाएगा, ये आ जाएगा। इतने से मल्टीप्लाई कर दो जिसमें वो पूछ रहा है, 1 रुपी का पूछ रहा है ना कॉइन कितने है, तो 8, 8 में मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 225 गुने 4/45 से। 5 से काटो, 5 चौके 20, 25 25, 5 निम 45, 9 पचे 45, 5 चौके 20, 20 अट्ठे 8 दूनी 16, 160, 160 कॉइन। 98 कहता है इफ ए इज इक्वल, इफ 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी एंड ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो। देखो बहुत इजी होता है ऐसे में निकालना। ए का आंसर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 3 12। बी का आंसर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8, और सी का आंसर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। जो निकालना है ना उसको छोड़ के बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 6 4 3, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट पे आइए 99, क्या कहता है, 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर हुज प्रोडक्ट इज इवन, जिसका प्रोडक्ट इवन हो। देखो पहले वाले डाइस डाइस में 1 2 3 4 5 6 आएगा, दूसरे में भी 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर, 1 1 इवन नहीं बनेगा, 1 2 इवन बनेगा, 1, ठीक है ना। तो 1 2 और 3 इवन बन गया, फिर 2 दूनी 2 एकम 2, 3 तो वहां हो गया, अब 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक 12, 4 यहाँ बन गया। अब 3 से देखो, 3 दूनी 6, 1, 3 चौके 12, 2, 3 छक 18, 3, 3 इससे बन गया। 4 से देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंच 20, 4 छक 24, सारे बन गए, 6 बन गए। 5 से तो कोई नहीं बनेगा, 5 के बाद नहीं बनेगा, सॉरी, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 3 बनेगा। 6 से कितने बनेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 24 4 36, हाँ इससे भी 6 बनेंगे। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 आउटकम आ गए, सॉरी 4 3 7 3 10, 10 6 16, 16 और 3 19, 1 20 5 25, कितने में से, 36 में से, ठीक है। तो 36 माइनस 25 गया, तो 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। कुछ गलत हमने कैलकुलेट कर लिया, देख लेते हैं अभी। ये फेवरेबल आउटकम जो है ना, ये हम लोगों ने गलत साइड काउंट कर लिया। देखो जब पहले का एक 2 से मल्टीप्लाई होगा, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो 1 2 और 3, 3 तो 1 से आ गया, ठीक है। फिर 2 से 1 2 3 4 5 6, 2 से 6 आ जाएगा, अच्छा ये गलती था, तो 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा यार, 27 आ जाएगा। ये मैंने देख रहे हो 4 लिखा था, 27 हो जाएगा, ठीक है। 36, 9 3 27, 9 चौक 36, ठीक है ना, 9 3 27, 9 चौक 36, 3/4, 3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9 फ्रॉम 2 थ्रो ऑफ डाइस, सम ऑफ 9 कितने से आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 9 लाना है। देखो 3 यहाँ, इसका 3 6 के साथ आ जाए तो 9 बन जाएगा, 1, ठीक है। फिर 4
और 5 मिलके 9 बना लेगा 2, फिर ये 5 और ये 4 मिलके बना लेगा 3, ठीक है ना, फिर ये 6 और 3 मिला के बना लेगा 4, तो 4 टोटल आया 36 में से। 2 डाइस को जब फेंकेंगे तो टोटल जो बनेगा 6 6 36 इवेंट बनेंगे, है ना। 4/36 1/9 आ जाएगा, 1/9, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन किया। यदि आप हमारे पेनड्राइव कोर्स से जुड़ना चाहते हैं इसी तरह से CISF, BSF, SSB, ITBP, CRPF, किसी भी एग्जाम के, इनमें से डिपार्टमेंटल के किसी भी एग्जाम, पैरामिलिट्री फोर्स का, आप चाहे एसी का प्रिपरेशन करना चाहते हो, असिस्टेंट कमांडेंट, चाहे एसआई चाहे एएसआई, ठीक है ना, और HCM, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तो आप हमारे पेनड्राइव कोर्स से जुड़ सकते हैं। पेनड्राइव में एक एक चैप्टर हम लोगों ने प्रॉपरली जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे विद ऑल शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाया है, ठीक है। यदि आप पेन ड्राइव को पूरा देख लोगे तो मोर देन आप जो है ना पास, मतलब मान लो 200 का क्वेश्चन पेपर जैसे आता है बीएसएफ में, सीएसएफ में, तो 200 में से आप आराम से 170 175 ले आओगे। मैथ और इंग्लिश में आराम से आप 45 ले आओगे, मैथ में और इंग्लिश में 40, 100%। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। 98 से 95% पेन ड्राइव में से आ जाएगा। पेन ड्राइव अपने फोन में लगाओ, देखो, लैपटॉप की जरूरत नहीं है। तो यदि आप पेन ड्राइव लेना चाहते हैं और अपने मतलब पेन ड्राइव से यदि आप जब करेंगे ना तो आपका क्या होगा, आप 100% अपने सिलेक्शन के लिए के तरफ जाएंगे। ये नहीं कि यार इस बार पढ़ा नहीं हुआ, फिर अगली बार पढ़ रहे हैं नहीं हुआ और आपका सारा चांस खराब हो जाए, ठीक है ना। प्लस पेन ड्राइव के साथ 24/7 टीचिंग असिस्टेंट मिल जाएगा, मतलब आपको जब भी टीचर की जरूरत होगी कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, टीचर यहां से आपकी हेल्प करेंगे कि देखो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आज ही पेन ड्राइव ऑर्डर करो इस नंबर पे। 4200 का पेन ड्राइव है और इसमें आप अपने एग्जाम को प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाओगे। 4200, तो आप इतने का तो महीने में पानी पी लेते होंगे, ठीक है ना। तो अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो आज ही लेके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही प्रॉपरली करना शुरू कर दीजिए। इसी नंबर पे कॉल कर लीजिए। यदि दिल्ली में हैं आप तो महिपालपुर, साकेत और कालिंदी कुंज में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, यहां पे आके ले सकते हैं। यदि दिल्ली से बाहर है तो स्पीड पोस्ट के थ्रू मंगा लीजिए। 4200 पे कीजिए इसी नंबर पे, फोन पे, गूगल पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस और जिस फोन में चलाएंगे उसका OTG टाइप व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका पेन ड्राइव जो है पैकिंग में चला जाएगा। पैकिंग का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, ट्रैक नंबर मिल जाएगा। 3 to 5 डेज में कहीं भी हो पूरे इंडिया में आपको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक्चुअली आज मैं इतना बोला हूं ना, थक गया हूं, तो वर्ड्स बोल कुछ रहा हूं, निकल कुछ रहा है मुझसे, ठीक है। बाय, चलिए, जय हिंद।